हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस की कि हॉलीवुड फिल्मों ने कैसे परफॉर्म किया और नई लगने वाली फिल्मों ने कैसे परफॉर्म किया। टॉप ऑफ द चार्ट रही स्पाइडरमैन नो वे होम। स्पाइडरमैन ने इस वीकेंड एस्टिमेट्स के मुताबिक 5 करोड़ 50 लाख का बिजनेस किया। इससे पहले फिल्म अपने पहले हफ्ते में तकरीबन 15 करोड़ और 60 लाख रुपयों का बिजनेस कर चुकी थी। अब रिकॉर्ड शीट्स की बात करें तो पहला हफ्ता फिल्म का हॉलीवुड फिल्मों के लिए थर्ड बिगेस्ट ओपनिंग वीक था। अब सेकंड वीकेंड की बात करें तो 10 रोज में फिल्म का बिजनेस तकरीबन 21 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। इसके साथ मैं यहां बताता चलूं, फिल्म छठी हॉलीवुड की फिल्म बन चुकी है जिसने 20 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया हो। इससे कबल 3 फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्में थी और 2 एवेंजर्स की फिल्में थी जिन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। यहां पर यह भी बताता चलूं, इस वीक के एंड तक फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस कि जो हॉब्स एंड शॉ थी उसके बिजनेस को भी क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगी और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बिजनेस को भी क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगी। जबकि बाय द एंड ऑफ न्यू ईयर यानी कि आने वाले वीकेंड के एंड तक फिल्म की जो पेस जा रही है अगर उसको मेंटेन करे तो फिल्म इसके साथ साथ फास्ट एंड फ्यूरियस 7 और फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के बिजनेस को भी क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगी। और हम कह सकते हैं कि बाय द नेक्स्ट वीकेंड ये काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि फिल्म सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग हॉलीवुड फिल्म बन जाएगी सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम के पीछे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वीकेंड 2 नई फिल्में रिलीज हो रही थी, उन्होंने कुछ खासा नुकसान नहीं पहुंचाया। स्पाइडरमैन नो वे होम को चंद जगहों पर कुछ शोज डिवाइड हुए बट स्टिल काफी थे स्पाइडरमैन के लिए कोई एक बड़ा वीकेंड हासिल करती। सेकंड नंबर पर आई चल मेरा पुट 2, एक पंजाबी फिल्म थी, काफी लेट रिलीज हुई। इससे पहले इस मंथ हमने देखा कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 और नो टाइम टू डाई काफी लेट रिलीज हुई। उसी तरह चल मेरा पुट 2 भी काफी लेट रिलीज हुई। फिल्म के पायरेटेड वर्जन भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ फिल्म जो है काफी लेट रिलीज हुई, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इस साल कबल हो चुकी थी और बहुत ही शानदार बिजनेस रहा था फिल्म का इंटरनेशनली और इसकी डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में। जबकि पाकिस्तान में जब इस फिल्म रिलीज हो रही तो एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई नहीं थी क्योंकि एक लेट रिलीज थी। इसके बावजूद फिल्म ने पहले वीकेंड पे 1 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 और नो टाइम टू डाई दोनों से बेहतर है। यहाँ पर मैं ये मेंशन करता चलूं कि वो दोनों फिल्में तो एक नेशनल रिलीज थी, ये भी नेशनल रिलीज थी बट ये पंजाबी फिल्म है जिसका मतलब ये हुआ कि कराची और रावलपिंडी इस्लामाबाद में फिल्म का बिजनेस नील रहा। रावलपिंडी इस्लामाबाद से फिर हमें थोड़ा बहुत ओवर द वीकेंड 8 से 10 लाख रुपयों के बीच में बिजनेस देखने को मिला बट कराची में हमें इतना भी देखने को नहीं मिला। फिल्म का ये तमाम बिजनेस जो 1 करोड़ के करीब आया है या वो लाहौर से आया है या वो पंजाब की मैस पॉकेट्स यानी कि गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद इन जगहों से आया है। 1 करोड़ का फिगर डिसेंट है क्योंकि आगे हॉलीडे पीरियड है, हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वीकेंड न्यू ईयर वीकेंड होगा और फिल्म की 1 करोड़ रुपये के वीकेंड है इसमें ऑक्यूपेंसी रेट बहुत अच्छा रहा है। जिन जगहों पे लाहौर पे ये फिल्म चली या गुजरावाला फैसलाबाद पे चली वहां पर फिल्म की ऑक्यूपेंसी अच्छी रही है जिसका मतलब है कि फिल्म को नेक्स्ट वीक भी शोज अच्छे मिलेंगे और फिल्म अच्छा बिजनेस करने में कामयाब रहेगी लॉन्ग रन में। इसके बाद तीसरे नंबर पर आई मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैट्रिक्स से बहुत ही बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी इंटरनेशनली, लेकिन कुछ बैरियर्स थे जिसने मैट्रिक्स को होल्ड बैक करना था। पहला बैरियर तो ये था कि फिल्म की सिमल्टेनियस रिलीज थी ओटीटी पे यानी कि ऑनलाइन भी सिमल्टेनियसली स्ट्रीमिंग पोर्टल पर रिलीज हो रही थी जिसकी वजह से फिल्म का बिजनेस होल्ड बैक हुआ। लेकिन साथ में फिल्म के रिव्यूज भी कोई इतने अच्छे नहीं आए और फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा जिसकी वजह से फिल्म होल्ड बैक रही और इस वीकेंड के ऊपर फिल्म ने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एस्टिमेट्स के मुताबिक फिल्म का 65 से 70 लाख के बीच में ओपनिंग वीकेंड आ रहा है जो कि चल मेरा पुट 2 से भी कम है क्योंकि फिल्म को अगर हम देखा जाए कराची और रावलपिंडी इस्लामाबाद जैसी मेजर टेरिटरीज पर चल मेरा पुट 2 से काफी ज्यादा शोज मिले थे लेकिन कोई सच खास बिजनेस फिल्म नहीं कर पाई जिसकी मैंने बड़ी मेजर रीजन आपको बता दी। एक तो ओटीटी पे साथ रिलीज होना था, उसके अलावा फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा नहीं आया। प्लस पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स की इस वक्त की जो करंट ऑडियंस है वो इतनी बड़ी नहीं है, कोई इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान में नहीं रखा जा सकता। इवन आई वुड से 60 to 70 lakhs इज नॉट अ बैड नंबर फॉर अ फिल्म लाइक मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर हम ये बात करते चलें कि फिल्म का एक डे यानी कि 25 दिसंबर के वीकेंड पर रिलीज हुई थी यानी कि छुट्टी वाला वीकेंड था। अगर कोई बेहतर फिल्म यहाँ पर रिलीज होती तो एक बड़ा बिजनेस कर सकती थी। काफी मुद्दत बाद हमने ये देखा है कि जो ये कायद-ए-आज़म डे वाला वीकेंड है इसके ऊपर कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई। यही वजह थी कि स्पाइडरमैन नो वे होम जो कि होल्डे में रिलीज थी उसे पीछे से चली और इस वीकेंड को कैपिटलाइज किया। सैटरडे ऑफ था, संडे ऑफ था, फ्राइडे टू संडे एक बहुत बड़ा वीकेंड बन गया, उसको स्पाइडरमैन नो वे होम ने कैपिटलाइज किया। चल मेरा पुट 2 ने मैस पॉकेट्स में कैपिटलाइज किया। उसके अलावा कोई फिल्म इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकी। अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल थी किसी बड़ी फिल्म के लिए। यहाँ पर हम बात करते चले उसके अलावा 1-2 और पाकिस्तानी फिल्में जो इस वीकेंड चल रही थी। एक फिल्म है जुनैद खान स्टारर कहे दिल जिदर।
इस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस थी कुछ ना कुछ, लेकिन फिल्म ने फिर भी अपना बिजनेस कुछ ना कुछ किया। डिस्पाइट फिल्म को हमने पहले भी बताया था उस तरह शो स्पेस नहीं देगी फर्स्ट वीक में, लेकिन फिल्म स्टिल मैनेज टू डू अराउंड 40 लाख रुपीज इन 10 डेज, यानी कि 10 रोज में तकरीबन 40 लाख रुपयों का बिजनेस फिल्म कर चुकी है। उसके अलावा खेल खेल में भी अभी तक चंद जगहों पर, चंद स्क्रीन पर चंद शोज उसके चल रहे हैं। फिल्म की अगर हम बात करें स्टार्ट से लेकर अभी तक, तो तकरीबन 4.5 करोड़ यानी कि 4 करोड़ 75 लाख टू 4 करोड़ 80 लाख का बिजनेस हो चुका है, और लग रहा है कि फिल्म 5 करोड़ के अराउंड अपने बिजनेस को रैप अप करेगी, विच इज डिसेंट बिजनेस कंसीडरिंग कि फिल्म का ओपनिंग कहाँ से आई। फिल्म 30 लाख के अराउंड से ओपनिंग डे को लेकर चली है और फिल्म यहाँ तक पहुंची है। ये एक बुरा नंबर आप नहीं कह सकते, बट ये कोई बहुत ही अच्छा नंबर भी नहीं है। फिल्म एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो केक जैसी परफॉर्मेंस 6.5 करोड़ तक जाए, लेकिन वो टफ था क्योंकि फिल्म के पहले 2 हफ्तों के बाद हमने देखा फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आई, उसने काफी शो स्पेसेस ले ली फिल्म से। उसके एक और हफ्ते बाद नो टाइम टू डाई है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि फिल्म के स्पाइडरमैन नो वे होम आई। अब उसके बाद मजीद फिल्मों की मतलब एक लगातार फिल्में बड़ी एक के बाद एक लगती रही। इवन दो कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 और नो टाइम टू डाई ने कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं किया, लेकिन उन दोनों फिल्मों ने इससे शो स्पेस काफी ज्यादा ले ली, जिसकी वजह से खेल खेल में उतना मटेरियलाइज नहीं कर सकी। बट स्टिल इट्स नॉट दैट बैड अ नंबर, इट्स अ क्वाइट डिसेंट नंबर अगर आप 5 करोड़ का बिजनेस 30 लाख से स्टार्ट होकर लेकर आते हैं। क्योंकि अगर हमने इससे पहले देखा 30 लाख से के राउंड ही लाल कबूतर ने लिया, लेकिन ये लाल कबूतर से काफ़ी ज़्यादा लाइफ टाइम बिजनेस कर चुकी है खेल खेल में। इसके अलावा अगर हम देखें ओवरऑल, तो ये काइट डे का जो वीकेंड था 25 दिसंबर वाला जो वीकेंड था, इस पे ओवरऑल हम देखें तो इतना बुरा बिजनेस नहीं रहा। तकरीबन 7 से 8 करोड़ के राउंड हमने देखा बिजनेस फिल्म्स का रहा। वीकेंड से उतना नहीं रहा जितना पहले होता था, लेकिन हम ये भी देखें कि नई रिलीज बहुत बड़ी नहीं आई। एक होल्ड ओवर रिलीज थी स्पाइडरमैन जो कि रिकॉर्ड जरूर क्रिएट कर रही है, लेकिन वो इतनी बड़ी रिलीज नहीं थी। लेकिन स्टिल ये एक बहुत अच्छा बिजनेस रहा है, और ये आगे पूरा विंटर हॉलीडेज आ रही नजर आ रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम इसको मजीद कैपिटलाइज करेगी एंड शुड बिकम ओनली सेकंड हॉलीवुड फिल्म एवर टू क्रॉस 30 करोड़ बेंचमार्क इन पाकिस्तान। और चांसेस बहुत ब्राइट हैं कि फिल्म एवेंजर्स एंड गेम को भी क्रॉस करके हॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी ग्रॉसर पाकिस्तानी बनेगी।